इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेट्स। इसके लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सा रेट है, किस चीज़ के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। सपोज़ आपका कोई कज़िन किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा है, सपोज़ यूएसए में पढ़ रहा है, और उसका कॉलेज फ़ी आपको पे करना है, मान लो $250 आपको पे करना है। तो आपके पास तो डॉलर में कैश है नहीं इंडिया में, आपके पास है आईएनआर में। तो आप क्या करोगे, किसी बैंक जाओगे और उसको बोलोगे हमें $250 भेजना है और आपके पास आईएनआर में है। तो बैंक आपको बोलेगी कि हम आपको रेट बता रहे हैं कि जो $1 है वो 85 रुपीज़ का है। तो $250 सेंड करने के लिए 250 मल्टीप्लाइड बाई 85 आप हमें मनी दोगे और हम ये मनी रेमिट करेंगे। तो इसी जो ये रेट है, ये अलग अलग रेट होता है। हो सकता है उस दिन जो डॉलर है वो 84.50 का हो, लेकिन चूँकि अलग अलग चैनल है, अलग अलग रेट है, अलग अलग अमाउंट के लिए, तो आपको जो भी प्रेफरेबल लगता है आप उस रेट पे फिर फाइनलाइज करते हो। ये बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकती है। कोई मान लो अगर आज $84.50 है, हो सकता है आपको एक बैंक 84.55 पे ही दे दे, हो सकता है कोई दूसरी बैंक आपसे 85 भी चार्ज कर ले। अब ये अलग अलग रेट है जो यूज़ होता है, उसके लिए अलग अलग नाम दिया है। कार्ड रेट यूजुअली 10 लाख से कम के लिए होता है या महंगा होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो रेमिट होने वाली अमाउंट है उसका वॉल्यूम कम होता है, वो 10 लाख से कम होता है, तो थोड़ा ज़्यादा रेट होना भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं डालता है। उसके बाद जो दूसरा है वो ऑनलाइन रेट है, वो कार्ड रेट की अपेक्षा कम होता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो रेमिट कर रहे हो 10 लाख से बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। और जो कि बड़ी अमाउंट रेमिट हो रही होती है तो छोटा सा भी डिफरेंस मार्जिन, मान के चलो कि किसी बैंक का कार्ड रेट 84.55 है और जो ऑनलाइन रेट है वो 84.5 ही है, 50 ही है, तो ये 5 पैसे भी ऑन अ लार्जर सम, सपोज कोई 50 करोड़ भेज रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसके बाद है कि अगर आप $2.5 लाख से ज़्यादा भेज रहे हो तो आप डायरेक्ट किसी ट्रेजरी डीलिंग रूम में डायरेक्ट कंसल्ट करके आप कोट ले सकते हो कि अगर आज डॉलर 84.50 का है, मुझे एक दूसरी बैंक है जो 84.60 का दे रहा है, आप बताओ क्या करोगे। तो हो सकता है अगर वो वाइबल लगेगा उसे तो वो आपको 84.55 कोट कर दे, और लोग नहीं मुझे 84.50 चाहिए, तो आप डायरेक्ट कॉल करके या विजिट करके आप रेट नेगोशिएट कर सकते हो। फिर एक ई फॉरेक्स का भी कंसेप्ट है, यहाँ पे भी आप रेट ले सकते हो, लेकिन मिनिमम आपका जो अमाउंट है वो $2000 से एबव होना चाहिए। आप डीलिंग रूम में और भी तरीके हैं कि कब आपका डायरेक्ट एक्सेस डीलिंग रूम का हो सकता है। एक तो ये है कि आपका जो रेमिट होने वाला अमाउंट है वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो, या आपका प्रीवियस ईयर में जो फॉरेक्स टर्नओवर है जो आपने रेमिटेंस किया है वो 500 करोड़ से एबव हो, तो आप डायरेक्ट डीलिंग रूम में जाके बात कर सकते हो। या अगर मान लो 20 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर रहा है प्रीवियस ईयर में, तो आप फ़ोन करके डीलिंग रूम में नेगोशिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ओवर फ़ोन करना है, 20 करोड़ का प्रीवियस ईयर का डीलिंग हुआ होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट एक्सेस चाह रहे हो कि मैं जाके वहाँ पे नेगोशिएट करूँ, तो आपका 500 करोड़ के एबव रहना चाहिए। फिर हम एक बार नॉर्मल रेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कार्ड रेट और ऑनलाइन रेट है। कार्ड रेट अप टू 10 लाख से एप्लीकेबल है, ऑनलाइन रेट एबव 10 लाख है। डीलर रेट आपको तब मिलता है जब मान लो आप 2.5 लाख से ज़्यादा का रेमिटेंस कर रहे हो इन वन गो। तो ये बेसिक रेट्स है, अब हम एक बार और देख लेते हैं। कार्ड रेट बिलो 10 lakhs, ऑनलाइन रेट एबव 10 lakh, you are remitting $250,000 and above. E-Forex if you are remitting 20,000 above. डायरेक्ट आपको डीलिंग रूम में एक्सेस मिल जाता है अगर आपने प्रीवियस ईयर में 500 करोड़ से अबव का टर्नओवर किया है, और अगर आपका 20 करोड़ अबव है तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके कर सकते हो।